हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें भाषा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर के मैं आई हूँ, जो कि चाहे कोई भी क्लास हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं भाषा संबंधी कुछ तथ्य हैं, भाषा के कुछ क्या बोलते हैं इसको, मेन पॉइंट हैं क्या क्या। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगला है, भाषा वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य कहलाती है। और थर्ड नंबर पर है, उपवाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है। उसके बाद पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द कहलाती है। और शब्द और पद से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि और वर्ण कहते हैं। कई बार हम अक्षर, ध्वनि और वर्ण को एक मान लेते हैं, लेकिन तीनों में अंतर होता है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको वर्ण कहते हैं, और जिस इकाई का हम उच्चारण करते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण करना होता है ध्वनि, और उस उच्चरित ध्वनि को लिख देना क्या होता है? वर्ण होता है। तो ध्वनि और वर्ण में अंतर आप समझ गए होंगे। और अक्षर क्या होता है? ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक नहीं होते, अलग होते हैं। अक्षर में क्या होता है? ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम एक ही प्रयास में, एक ही झटके में बोल लेते हैं, और इन अक्षरों में एक स्वर का होना अति आवश्यक है। वर्णों में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, लेकिन अक्षर में क्या होगा? कोई भी वर्ण होगा उसमें स्वर होना जरूरी है, उसको हम अक्षर कहते हैं। और इनका उच्चारण हम एक ही प्रयास में कर लेते हैं। इसका उच्चारण करने में हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, उन्हें अक्षर कहते हैं। अगला देखिए, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। देखिए, दो क्वेश्चन हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है, जबकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वाक्य है। मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उच्चरित या मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। यानी जिस वर्ण को हम बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो उच्चरित या मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को हम बोलते हैं और उसको लिख लेते हैं वही इकाई क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है। तो उच्चरित या मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि, और लिखित भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए आगे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। अब ये क्वेश्चन बन गया कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का मूल शब्द है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया हुआ फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? देववाणी। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संस्कृत का जब प्रारंभ हुआ तो हमारे संस्कृत की दो शाखाएं विकसित हुई थी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है उसमें वेदों की रचना की गई है, और सबसे पहले किसकी गई थी? ऋग्वेद की। अगला है, हिंदी का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। अब अपभ्रंश, ये अनेक बोलियां हैं, अनेक अपभ्रंश यानी कि अनेक भाषाएं हैं। तो हिंदी का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? सोर्स यानी अपभ्रंश से। अगर ये जो टॉपिक मैंने लिखे हुए इनके बारे में डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो उस पर आप कमेंट डालें, और कमेंट में डालोगे तो अगले एक दो दिन के बाद आपको वीडियो उसके बारे में मिल जाएगी। अगला है, खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के आसपास बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है जो खड़ी बोली है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के आसपास बोली जाती है। अगला देखिए, 13वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो कौन सी शताब्दी के कवि रहे हैं? 13वीं शताब्दी के अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो। कौन सी शताब्दी में रहे हैं? 13वीं शताब्दी में। वर्तमान में खड़ी बोली को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब वर्तमान में खड़ी बोली का क्या स्वरूप है?
खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है, साहित्यिक भाषा घोषित कर दिया गया है। अब खड़ी बोली क्या होती है? जो शुद्ध साहित्यिक हिंदी होती है, जो शुद्ध रूप होता है हिंदी का, मानक रूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आगे देखिए, विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 12 भाषा परिवार हैं। और भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। अगर आप इन भाषा परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर आपको बताना होगा कि आपको किस विषय में जानकारी चाहिए। जैसे कि 4 भाषा परिवार भारत में कौन कौन से हैं? जैसे भारोपीय भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार है और आग्नेय भाषा परिवार है। ये 4 भाषा परिवार हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः 2 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। अब कौन कौन भाषा परिवारों की भाषाएं कौन कौन सी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में डालकर आपको बताना होगा, तभी इसके बारे में वीडियो बना पाऊंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो के एंड में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।